सात वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 6 निम्नलिखित को अपवर्जित खंडित श्रेणी में परिवर्तित कीजिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंक्लूसिव श्रेणी, सीरीज या श्रेणी। हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो अपन फर्स्ट को करते हैं। तो फर्स्ट अपनों को एज इट इज पहले अपनों को लैप पे लिखना है। तो अपन फर्स्ट लिखने के लिए करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन 6 का पहला अपन ऐसे लिखेंगे 5 मैन अपन क्वेश्चन लिखते हैं मैन गेट्स लेस देन ₹4। इसी अगर अपन पूरा एक बार लिखते हैं अपन ये गेट लेस देन ₹8। फिर 12 मैन गेट लेस देन ₹12। 30 men get less than 16 rupees. 36 men get less than ₹20. 40 men get less than ₹24. अब इसमें अपन को क्या करना है, क्या बनाना है, एक्सक्लूसिव सीरीज तैयार करनी है अपनों को इस पूरे से। तो अपनों को करना क्या है, अपनों को क्या, ये बात ध्यान रखना हमेशा, जो यहाँ की संख्या है, ये संख्या है भी अपने एक्स मान रहे हैं। तो अपने हमेशा ध्यान रखना एक्स किसको मानना है, जो सिक्वेंसली होगी, जो सिक्वेंस में होगी, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, जो कभी सिक्वेंस में होगी उसको ही अपन क्या मानेंगे, उसको अपन मानेंगे एक्स। जो टेढ़ी मेढ़ी होगी, मतलब आगे पीछे होगी, उसको मानेंगे एफ। तो ये अपने पास अभी एफ है और ये एक्स है। तो अपन इंक्लूसिव में क्या करेंगे, ग्रुप बनाए करेंगे 0, 4, 4 to 8, 8 to 12। अपने 4 का गैप है, क्योंकि 4 से 8 4 का गैप है, 8 से 12 में 4 का गैप है। तो अपन 4 का गैप लेते हुए अपन इसको कंप्लीट करते हैं। फिर 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। इस प्रकार अपन ने एक्स तैयार निकाल ली है। अब इसमें जो एक्स है उसके माध्यम से अपन एफ मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज एफ निकाल के उसका सही करके एक्सक्लूसिव सीरीज तैयार करेंगे। अब हम ऐसे क्वेश्चन में एफ निकालने के सबसे पहले क्या करते हैं, जो होती है जैसे ये है, इसको एफ निकालने के लिए अपन करेंगे क्या, जो ये है इस शुरू की संख्या को ऐसे कर देंगे और जो ये 12 है इसमें से 5 माइनस करके जो आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आया, 7। फिर ऐसे करके 22 माइनस 12, 22 माइनस 12 कितने बचेंगे, 10। ठीक है, ऐसे करके अपना पूरा काम करना है। फिर 30 में से 22 माइनस करेंगे, 30 माइनस 22 तो 8 बचेंगे। और 36 माइनस 30 कितने बचेंगे, 6। और 40 माइनस 36 जिससे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो अपने ये अपने एफ कैसे निकालेंगे, तो ये 5 हो गई, 7, 10, 8, 6 और 4। अपनों ने ये इसलिए किया क्योंकि अपने करते क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें ये ऐसे लिखा हुआ आता है, बड़े क्वेश्चन हो, तो उसमें हमेशा क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है एफ की, जो सबसे छोटी संख्या होती है वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, चाहे तो वो नीचे से हो चाहे ऊपर से हो। तो फर्स्ट संख्या एज इट इज लिखते हैं अपन, और जो आगे संख्या होती है इसमें से एक ऊपर लेस करते हुए अपन पूरी एफ तैयार करते हैं। तो अपन करते क्यों है, इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया है, क्योंकि ये जैसे लिखा हुआ आता है लेस देन, मोर देन, यहाँ पर अगर मोर देन भी लिखा हुआ आता तो अपन या पहली संख्या एज इट इज लिखते और आगे पीछे मतलब नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से माइनस करके आंसर लिखते। तो इसके ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज निकालने का तरीका है, जिसमें अपन ऐसे इसके माध्यम से, इस पूरे के माध्यम से एक्स और एफ निकालते हैं। तो अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में अपन इसका करते हैं, ₹100 and 200, 100 and 300।
₹100 and 400, ₹100 and 500, ₹100 and 600। तो इस प्रकार अपन ने ये पूरा क्वेश्चन उतार लिया है। इसके पर्सनैलिटी के नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है, 15, 33, 66, 83 और 100। अब इसका आंसर करते हैं। तो आंसर करने के लिए अपने को करना क्या है, जो ये 100, तो इसको अपनों को x निकालना। तो x क्या होगा, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600। ये अपनों ने x निकाल लिया। अब मैं आपको क्या बोला था, जब भी एस एंड मोर लेस देन मोर देन ऐसा आ जाता है, हमेशा क्या करते हैं, जो सबसे फर्स्ट वाली जो एफ होती है, ये एफ है, ये एक्स। तो एफ फर्स्ट वाली जो एफ होती है उसको अपन एज इट इज लिखते हैं और नीचे से एफ माइनस करते हैं, अपन इसको लिखते जाते हैं। तो 33 माइनस 15 कितने, 18, 63 माइनस 33 30, 83 माइनस 63 20 और 100 माइनस 83 17। तो अपन एफ लिखेंगे 15, 18, 30, 20 और 17। ये एक्स हो गई, एफ हो गई। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ एंड मोर देन लेस देन जो भी आता है, तो उसमें अपन फर्स्ट एफ एज इट इज लिखते हैं और आगे बाकी एफ माइनस करके लिखते हैं। इस प्रकार अपने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। जो अब थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसका। अब अगर थर्ड क्वेश्चन है उसमें सेंटर वैल्यू दे रखी है। तो सेंटर वैल्यूज में आपको एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने का तरीका बताता हूँ। तो पहले अपन सेंटर वैल्यू लिखेंगे। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब एफ है, वो अपन इसको लिखते हैं। तो 5, 30, 25, 15, 10, 8, 4 और 3, ये अपनों ने सेंटर वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों लिख ली है। अब इससे अपन क्या बनाएंगे, एक एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे अपन। इससे सीरीज अपन तैयार करेंगे। तो एक्सक्लूसिव तैयार करने के लिए जो सेंट्रल वैल्यू है उसको अपन लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8। इसकी अपन फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, एफ लिख लेते हैं। तो एफ वो सेम एज इट इज उतारी जाएगी, 15 10 8 4 3। अभी सेंटर वैल्यू से जो एक्स निकालते हैं अपन, वो कैसे निकालते हैं इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप ये ध्यान रखना कि जो सेंटर वैल्यू है उसके और आगे वाले सेंटर वैल्यू के बीच में गैप कितना है। जैसे इसमें और इसमें कितना गैप है, 10 का 1 का गैप है। तो अपन इसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो एक में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो अपन करना क्या है, अब जो 0.5 आया है इसको इसमें प्लस करना है एक बार और एक बार माइनस करना है। क्या करना है, जो फर्स्ट सम पूरी सेंट्रल वैल्यू में, इस पूरी सेंट्रल वैल्यू में 0.5 एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। जिससे अपन निकल जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.5, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.5 और इस पर जोड़ेंगे तो 1.5। ऐसे करके अपन पूरी एक्स तैयार करेंगे। तो ऐसे 1.5 माइनस से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 6.5 से 7.5 और 7.5 से 8.5। ये अपन ने एक्स निकाल लिया। अब ऐसे सेंटर वैल्यू वाले क्वेश्चन में जो एफ होती है वो अब एज इट इज उतारी जाती है। तो 5 30 25 15 10 8 4 3। तो अपन सेंटर वैल्यू से एक्स निकालने के लिए यानी अर्थात एक्सक्लूसिव सीरीज तैयार करने के लिए अपने को सेंटर वैल्यू दी होती है। तो इससे अपन को एक्स निकालना होता है। हमेशा ध्यान रखना, सेंटर वैल्यू से अपन एक्स निकालते हैं, एफ में कोई चेंजेस नहीं होते। और सेंटर वैल्यू से एक्स निकालने का सिंपल तरीका है कि सेंटर वैल्यू के आगे वाली संख्या में कितना गैप है। अगर 1 का है तो 1 में 2 का डिवाइड कर दो, 4 का है तो 4 में 2 का डिवाइड कर दो। जो संख्या आए, जो भी आंसर आए उसमें एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस करके अपन इस एक्स निकाल लेते हैं। इससे अपन एक्स तैयार कर लेते हैं। तो अपने इस 5 का पहला दूसरा तीनों क्वेश्चन अपने एक बार देख लिए हैं अर्थात सॉल्व कर लिए हैं। थैंक्स।